अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा सियासी गलियारे से लेकर धार्मिक गुरुओं में होने लगी है। दरअसल विधायक गोपाल मंडल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा भगवान राम और हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोपाल मंडल ने कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि राम काल्पनिक हैं। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। अगर भगवान राम नहीं थे तो किताब और रामायण कैसे लिखा गया? उनका इतिहास है। भगवान राम मनुष्य थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया जिससे भगवान कहलाए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को लेकर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि वो नटखट थे, उन्होंने कंस का वध किया इसलिए वह भी भगवान कहलाए। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि बीजेपी वाले लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं कि हमने यह किया, जबकि यह तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इसके बाद संतों ने चंदा करके मंदिर बनवाया, प्रधानमंत्री ने थोड़ी ही मंदिर बनवा दिया है। नहीं देना चाहिए, काल्पनिक बात नहीं है। राम ये तो सबको इतिहास गवाह है, उसका किताब में है, सब कुछ है, रामायण लिखा गया है। जब तक राम जी थे नहीं तो कैसे हुआ? था तो जरूर, महाभारत हुआ है, सब कुछ जानता है। हाँ, रामायण की बात है तो ये तो है, ये है। भगवान तो थे ही। भगवान किसको? वो भी मनुष्य थे, राम जी भी मनुष्य थे। उन्होंने कुछ अच्छा काम किए तो भगवान कहला गए। राम भगवान तो सबका भगवान है, ये थोड़ा बीजेपी वालों का है। और बीजेपी वाला जो लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं, मैंने ये किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अयोध्या में राम मंदिर ये राम जी का स्थल है, उन्होंने आदेश दिया, तब संतों ने चंदा करके, कुछ ऐसे धनवानों ने चंदा देके उतना सुंदर मंदिर बनाया। थोड़ा प्रधानमंत्री बनाया है मंदिर, तब जगह पर वही तो पूजा तो वही करेंगे ना, शुरुआत तो वही करेंगे। भागलपुर चंपानगर स्थित गोलंबर चौक के समीप मैदान में बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले 37वां बुनकर शहादत दिवस मनाया गया। बुनकर संघर्ष समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने भाग लिया। वहीं बुनकरों ने 10 सूत्री मांगों के लिए विशाल आम सभा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजाहत अंसारी ने की। वहीं मौजूद लोगों ने शहीद बुनकर शशि तांती, जहांगीर और गंगा प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजाहत अंसारी ने कहा कि वाणिज्य कर जो लूम पर लगाया गया है उसे खत्म करना चाहिए और लोन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने एवं सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। वहीं नाथनगर के समाज सेवी सह पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि 19 जनवरी 1987 को बिजली मुहैया कराने को लेकर रोड जाम किया गया था। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें नाथनगर के 2 बुनकर शशि तांती और जहांगीर शहीद हो गए। जिसके बाद बुनकर समुदाय के लोगों द्वारा दोनों को शहीद का दर्जा दिया गया और तब से बुनकर शहादत दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में बुनकर पहुंचे थे। इस मौके पर राजीव कांत मिश्रा, भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, बाल श्रम विभाग के अध्यक्ष करपानी हिमांशु, जियाउर रहमान, कलीमुद्दीन, जुम्मन अंसारी, अशफाक अंसारी, अयाज अंसारी, पूर्व महापौर डॉक्टर बीना यादव, मोहम्मद बशारुल हक, जाबिर अंसारी, नीलम देवी, सैफुल्ला अंसारी, संजय यादव, मोहम्मद करीम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। 3 बुनकर शहीद हुए थे, उन्हीं को याद में यह शहादत दिवस मनाया जाता है। और हमारी मांग सरकार से बहुत मुख्तसर मांग है, हमें 24 घंटा बिजली और 90% बिजली बिल में सब्सिडी चाहिए और बुनकरों के उत्थान के लिए रोड मैप बनना चाहिए और बुनकरों के अलग टैरिफ, बिजली बिल का अलग टैरिफ बनना चाहिए। यही सब बातों को लेकर, मांग को लेकर हम लोग ये शहादत दिवस मनाते हैं, जिसके लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि सरकार तक किस तरह हमारी आवाज पहुंचे। उस आवाज को पहुंचाने के लिए हम लोग ये बुनकर
शहीद दिवस मनाते हैं। कुछ मांग तो सरकार, जैसे हमारे बाप दादा के जिम्मे जो बाकी बकाया था 460 करोड़, वो सरकार तो माफ कर दिया, 2017 तक का माफ किया है। 2018 से फिर जो लागू हुआ मीटर वगैरह जो लगवाया है, मीटर फ्री में लगाया सरकार ने, वो मीटर आज चालू होकर के 25% हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसको फिर जो है ये बिजली का बिल जो बढ़ता जा रहा है, बहुत हर आदमी के ऊपर फिर 5 लाख 6 लाख 4 लाख रुपया का कर्जा होना शुरू हो गया। हम सरकार से मांग करते हैं सारी चीज को खत्म करके एक मुफ्त इसको ये 25-10% या जो भी टैरिफ बनाना हो सरकार को कम से कम दाम में वो टैरिफ बना करके बुनकरों को सहूलियत दी जाए। और उतना पैसा रहे नहीं करता कि पहले वो अपना रिचार्ज करवा ले। बुनकर तो बहुत परेशान चल रहा है, जो काम कर रहा है उसका मजदूरी तक नहीं मिल रहा। कॉस्टिंग है सूते का 180 रुपया, अब बिक्री हो रहा है 170 रुपया, मजदूरी तक नहीं मिल रहा। बुनकर बहुत परेशान है, इसलिए स्मार्ट मीटर के लिए सब दिन आंदोलन करेंगे और खिलाफ रहेंगे। हम लोग बहुत विरोध करेंगे और लगाने ही नहीं देंगे। 1987 का याद मनाया जा रहा है हर साल की तरह इस बार भी। उस समय जब हमारे 2 बुनकर शहीद हुए थे, जहांगीर शशि, उसी की बरसी मना रहा हूँ और बरसी पर मैं अपने पीड़ा को रखता हूँ। हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो हमें आज भी परेशानी है। बिजली तो हमें 24 घंटा मिल रही है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जो हमें सस्ते रियायती दर पर किसान के तर्ज पर जो हमारा मांग है कि हमको 90% सब्सिडी पर हमको विद्युत दिया जाए और उसका वसूली लिया जाए, तो वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। और साथ साथ हमारा टैरिफ चेंज किया जाए। हमारा नाम है कि मैं छोटा मोटा, हम बुनकर उद्योगी है, उद्यमी है, चलाते हैं, कपड़ा उत्पादन करते हैं, लेकिन उद्यमी नाम पर बिहार सरकार के करोड़ों रुपया जो है उद्यमी योजना के नाम पर लोगों को दिया जाता है। लेकिन इस बुनकर को अगर दिया जाए तो बुनकर इसमें 4 चांद लगा सकता है, क्योंकि बुनकर आज पैसे और पूंजी के कारण ही बिचौलिया के हाथ खिलौना बने हुए हैं। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर सुर्खीकल स्थित तांती टोला में 2 पक्षों के बीच पतंग उड़ाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। वहीं 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि पतंग उड़ाने को लेकर बच्चे में झगड़ा हो गया। इसी बात को लेकर एक पक्ष के 3 भाई एवं 2 बहन पर मोहल्ले के ही बदमाश ने अचानक से देर शाम में चाकू एवं हथौड़ी से हमला बोल दिया। घटना में सोहित तांती की आंख पर गहरा जख्म हो गया, जबकि घायल प्रदीप तांती ने बताया 2 दिन पहले पतंग उड़ाने को लेकर बच्चा के बीच विवाद हुआ था और देर शाम में जब हम लोग घर पहुंचे तो पहले से घात लगाए बैठे कुणाल तांती और अन्य लोगों ने हमला बोल दिया। इधर भागलपुर बरारी थाना अंतर्गत हुए आपसी विवाद मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज किया और महज 4 घंटे के अंदर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त कुणाल तांती को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। 10 बजे लगभग वही कैसे हुआ, उसको छत पे गया होगा मुद्दे, तो पूरा गाली गलौज कर रहा था। फिर मेरी बहन को दोपहर में एक बार मारी, फिर सोचे दो बच्चा बुतरू है तो उससे क्या होगा, तो फिर शाम में जो है फिर मेरे बहन को फिर मार दी थी उसका बेटा, छोटा बेटा डंडा से। तो फिर जैसे हम लोग आए ना, वो लोग पहले से चाकू से और हथौड़ी लेके पहले तैयार था। जैसे हम तीनों भाई जैसे आए यहाँ पे, तीनों पीछे से एकदम वार करने लगे, पूरा हमको पीठ में चाकू मार दिया है और मेरे भाई को हथौड़ी से मार के माथा भी फोड़ दिया है। फिर एक भाई को आँख में मारा है, आँख पे चाकू लग गया है और दोनों बहन को फिर पीछे जो है पीछे में फिर उसको भी चाकू मारा। कौन लोग? कुणाल तांती और उनका तीनों बेटा और उसका वाइफ, सब मिल के। पहले से उन लोगों को कोई विवाद नहीं, पहले से हमको कोई विवाद नहीं था। वो लोग एट ए टाइम नहीं बोले, बच्चा का गुड्डी उड़ाने के चक्कर में जो है वो लोग जो है एकदम गुर्री मन में बांध के रखा था। तो फिर जो है कि भाई शाम में जो एट ए टाइम हम लोग पे हमला कर दिया। देर शाम क्या हुआ था? वही 6 बजे लगभग।
देर शाम हुआ क्या? कुछ नहीं, वही तो पहले मेरे बहन को मारा था, तो फिर जैसे हम साइड पर से आए ना, वो लोग पहले से जो है ना पीछे में से चाकू लेके तैयार था। जैसे हम पूछे ना बहन क्या हुआ, तो वो लोग पीछे से पूरा वार करने लगा, हम पे किया, मेरे बहन पे किया। कल बरारी थाना अंतर्गत बड़ी खंजरपुर मिश्रा टोला में रात्रि में आपसी विवाद के कारण एक आदमी द्वारा एक ही परिवार के 5 लोग को जख्मी कर दिया गया था। तो इसमें एक FIR की गई पीड़ित पक्ष के द्वारा, और तुरंत एक टीम बनाकर जो अभियुक्त था, उसका नाम कुणाल ताती है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो गिरफ्तार अभियुक्त था, उसके कमरे से लोहे का हथौड़ी और एक ड्रैगर चाकू बरामद कर लिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण में इस्तेमाल किया गया था इस घटना में। और इसमें 5 लोग चाकू मारकर जख्मी कर दिए गए थे। महज 4 घंटे में तुरंत इसकी कार्रवाई, मतलब टीम बनाकर इसको पकड़ा गया है। और जो गिरफ्तार कुणाल ताती है, उसका हम लोग आपराधिक इतिहास भी पता कर रहे हैं। और प्रमुखता ये जो चाकू मार के जख्मी करने की जो घटना थी, इसको कुछ आपसी विवाद था पतंग को लेकर, उसकी वजह से हुई थी। और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। कितने कुल लोग जख्मी हैं सर? टोटल 5 लोग जख्मी थे, उनका इलाजरत हैं वो लोग, और 4 घंटे में इसको गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 8-10 की संख्या में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर जो हबीबपुर के रास्ते हुसैनाबाद जाएगी, इस सूचना से वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। वहीं खनन निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से अलीगंज हुसैनाबाद मुख्य सड़क पर छापेमारी की गई, तो 8 ट्रैक्टर पर अवैध बालू लोड था। मौके से 6 चालक को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर वाहन मालिक एवं चालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त में राजेश कुमार, अमरजीत, दीपक कुमार, सिंटू कुमार, सुधाकर और मुकेश यादव शामिल हैं, जिसकी जानकारी आज सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अवैध खनन परिवहन भंडारण के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसमें 8 ट्रैक्टर पर जो अवैध बालू लोडेड था, उसको पकड़ा गया और 6 चालकों को गिरफ्तार किया गया। और जो 6 चालक थे वो प्रमुखता, उसमें 3 लोग कजराली से और 2 लोग जगदीशपुर के हैं। और जो टीम का नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे। और इसमें जो SHO मेहताब खान और पुवनी अनिल कुमार सिंह, साहनी देव कुमार सिंह, साहनी रवि रंजन कुमार, सिपाही विकास कुमार, सिपाही मितेश कुमार सिंह बबरगंज थाना के हैं ये सभी। और इन्होंने एक सराहनीय काम किया है। आज अवैध खनन और भंडारण के विरुद्ध 8 बालू जो ट्रक हैं वो जब्त किए गए ट्रैक्टर को। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी केमिस्ट्री विभाग में आगामी 9-10 फरवरी को इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर की ओर से रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। वहीं पीजी रसायन विभाग में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सेमिनार के संयोजक एवं इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कई जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में ट्यूहुकु विश्वविद्यालय जापान के प्रोफेसर मासाहिरो यामाशिटा, रोजेनबर्ग जर्मनी के प्रोफेसर बुरखर्द कोनिंग, जापान के प्रोफेसर ताकाशिरा अकिटसु और सऊदी अरेबिया के प्रोफेसर बीके बनिक वर्चुअल व्याख्यान देंगे। जबकि आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ताराकांत पाल एवं अंजलि पाल, आईआईटी पटना के प्रोफेसर सुजय सामंत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के प्रोफेसर AK सक्सेना, परमाणु ऊर्जा विभाग बेंगलोर के डॉक्टर राघवेंद्र ठाकुर, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के प्रोफेसर भवतोष मंडल एवं प्रोफेसर प्राणेश चौधरी उपस्थित होकर विशेष व्याख्यान देंगे। प्रेस वार्ता में सेमिनार के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि कैंसर के बढ़ते प्रभाव के कारण एक सत्र का आयोजन होगा, जिसमें कैंसर कारक तत्वों जैसे आर्सेनिक एवं क्रोमियम की व्याख्या की जाएगी।
जबकि एक वैज्ञानिक सत्र में सस्टेनेबल फ्यूचर एवं कार्बन उत्सर्जन और हरित हाइड्रोजन की उत्पत्ति पर व्याख्यान होगा। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकमल साहू ने बतलाया कि आयोजन समिति के साथ वे विभाग की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। इस दौरान भागलपुर चैप्टर के सचिव प्रोफेसर बिंदेश्वरी सिंह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर उषा शर्मा, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर AN सहाय, प्रोफेसर महेश्वर शाह, डॉक्टर बद्रीनाथ झा एवं डॉक्टर निशांत सिंह ने सेमिनार के सफल आयोजन पर चर्चा की। मौके पर संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने जानकारी दी कि देश के प्रत्येक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पेपर आ चुके हैं, जिसका संकलन डॉक्टर सुरजीत सिकदार एवं सचिन वर्मा कर रहे हैं। इंडियन केमिकल सोसाइटी का शताब्दी समारोह है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और 2024 है। तो इंडियन केमिकल ये सोसाइटी कोलकाता के द्वारा यह भागलपुर चैप्टर स्थापित किया गया है, जो बिहार झारखंड में पहला चैप्टर है। और इस अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। वह आगामी 9-10 फरवरी को आयोजित होगा। समाज में जो कैंसर का बढ़ता इफेक्ट हो रहा है, वह खास करके हैवी मेटल के कारण, आर्सेनिक, क्रोमियम के कारण, तो उन पर उनका विशेष व्याख्यान होगा। और साथ ही वो कुछ एम्स के डॉक्टर को भी साथ ले आ रहे हैं, कुछ छात्र एम्स से आ रहे हैं, जो कि एक खास सत्र जो है वह कैंसर पर होगा और दूसरा सत्र होगा ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पत्ति कैसे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन में सेल्फ सफिशिएंट बनना, और उस दिशा में ये कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उस तरह का कार्यक्रम है। और RK मिशन महाविद्यालय से एक आ रहे हैं, जिनको अवार्ड भी मिला हुआ है। डॉक्टर उत्तम कुमार घोरई उनका नाम है। वो विशेष व्याख्यान देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पर उनकी कुछ टेक्नोलॉजी है और ये यूरिया उन्होंने अपने ढंग से तैयार किया है थी नई तकनीक से, तो उस पर उन लोगों का व्याख्यान होगा। और ये किस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि लैब टू लैंड किस तरह से हो, इस पर विशेष बल दिया जाएगा। और साथ ही हम लोग संपर्क में हैं ये NTPC के जनरल मैनेजर से, इंडियन ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से। तो अगर वो लोग समय देते हैं तो हम लोगों का एकेडमिक इंडस्ट्री का भी एक गेट टुगेदर एक सेशन में हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ 9-10 फरवरी को इंडियन केमिकल सोसाइटी द्वारा के अथी में रिसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसके कन्वीनर अशोक झा जी हैं और हम इनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इसमें देश विदेश से बड़े बड़े विद्वान लोग आके इस पर भाग देंगे, अपना लेक्चर देंगे, जिससे समाज को, डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। इस सेमिनार में बहुत बाहर से डेलीगेट वगैरह आ रहे हैं। यह सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस पर बहुत सारी बात भर कर आएगी कि कैंसर से कौन से दवा जो कैंसर को रोका जा सके, वाटर में क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, आर्सेनिक है, इसके कारण कैंसर वगैरह की बीमारी होती है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और उससे जो कंक्लूड आएगा वो फिर आप लोग को बताया जाएगा। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदड़ी बाजार में बीते 8 दिसंबर को मॉर्निंग वॉक पर निकले जन वितरण प्रणाली के डीलर मोहम्मद सोराब को स्थानीय बदमाश मोहम्मद चांद ने गोली मार दी थी। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद चांद को बीते गुरुवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गोली डीलर के गाल में लगी थी। वहीं गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। तत्पश्चात लोगों ने घटना की जानकारी नाथनगर थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया था। इधर कुख्यात अपराधी मोहम्मद चांद के गिरफ्तार होने की पुष्टि आज भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि नाथनगर गुदड़ी बाजार में ठेकेदार मोहम्मद सोहराब को गोली मारकर जख्मी कर दिया था।
इस संबंध में नाथनगर थाना में कांड दर्ज किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान की सहायता से मोहम्मद चांद को नाथनगर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंतर्गत एक कुख्यात अपराधी है मोहम्मद चांद, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने रिसेंट में एक आदमी है मोहम्मद शोहराब, उस पर गोली चलाई थी और जख्मी कर दिया गया था उसको इसके द्वारा। तो उस कांड में ये वांछित था और एक स्पेशल टीम बनाई गई एसएसपी सर द्वारा, और इसमें जो डीएसपी सिटी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और स्पेशल टीम प्लस डीआईयू की टीम इसकी छापेमारी के लिए प्रयास कर रही थी और इसको कल पकड़ा गया है। इसके ऊपर टोटल 5 केसेस अभी तक नाथनगर थाना में पाए गए हैं, जो लूट और विस्फोटक पदार्थ एनडीपीएस एक्ट और विस्फोटक पदार्थ इत्यादि पर जिनके ऊपर केस दर्ज हैं पहले से, और टेक्निकल अनुसंधान और एक अच्छा तरीके से इसमें छापेमारी की गई है। उसके बाद इसको पकड़ा गया है। फिर इसकी कन्फेशन में ये बात पता चली कि इसको 1.5 लाख रुपए फिरौती दी गई थी मोहम्मद शोहराब को मारने के लिए, और उसमें से 1 लाख रुपए इसको दिया भी गया था और उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और पूछताछ अभी भी जारी है और टोटल 5 इसके ऊपर केस दर्ज है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर तिलका मांझी स्थित कृषि भवन परिसर में आज किसान मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा यह आयोजन किया गया। वहीं किसान मेला एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। की गई है कृषि विभाग, उद्यान से संबंधित जो विभाग है, मत्स्य विभाग एवं अन्य जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट होते हैं, सब लोगों ने मिल करके ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है और पूर्व के वर्षों में भी ये होता रहा है। प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। जो किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट को, स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और वो असेसमेंट करके किसानों को पुरस्कृत भी करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और साथ साथ जो दूसरे किसान आते हैं वो सीखते भी हैं कि कैसे जो है वो अपनी पैदावार को और बेहतर कर सके, किस तरह से उनकी आमदनी बढ़े। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कृषि रोड मैप के हिसाब से जो जैविक खेती है, मौसम अनुकूल खेती है, या किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेहतर मार्केटिंग, पैकेजिंग, इसकी कैसी व्यवस्था हो। क्योंकि यहाँ 2 जीआई प्रोडक्ट है, जो आपका जर्दालू आम है और जो कतरनी चूड़ा चावल है, उसको लेकर के भी पिछले वर्षों में लगातार हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट पहुंचा है। तो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में कृषि विभाग
विभाग के निर्देश के आलोक में कृषि रोड मैप का जो हम लोगों को अनुपालन करना है वो अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं कृषि विभाग उपलब्ध कराए और जितने अन्य विभाग भी हैं, चाहे उद्यान से संबंधित हो, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का हो। जैसे अभी आप देखेंगे कि चौड़ में कैसे मछली उत्पादन बेहतर हो सकता है। इसी जिले में गोराडीह में मैं खुद गया था, जो प्रॉन की खेती हो रही है और काफी अच्छा रेट मिला, तो और किसान भी उसको देख करके सीख सकते हैं। मछली का चारा या जो पोल्ट्री फार्म के लिए जो दाना बनता है उसकी यूनिट लगाने के लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है। इसके लिए सारे कृषि विभाग एवं जितने संबद्ध विभाग हैं सबके पदाधिकारी इसके बधाई के पात्र हैं और किसानों को भी मैं उनके बेहतर प्रयास के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड की प्रमुख रजनी देवी के विरोध में 13 पंचायत समिति सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें 13 पंचायत समिति सदस्य ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रघु आनंद एवं पंचायती राज पदाधिकारी प्रियांशु राज, जगदीशपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के समक्ष सभी ने एक एक करके लिखित दिया। वहीं उप प्रमुख मोतीलाल रजक ने बताया कि प्रमुख रजनी देवी मनमाने ढंग से काम करती हैं। आज बैठक में रजनी देवी के विरुद्ध जो है वह विश्वास प्रस्ताव लगाया गया जी। तो उनके पक्ष में वोटिंग गुप्त मतदान हुआ, उसके पक्ष में मात्र 1 वोट हुआ, 2 सादा निकला और 13 जो है उसके विश्वास के हटाए जाने के पक्ष में 13 वोट मतपत्र प्राप्त हुआ। वीडियो साहब, थाना प्रभारी और मेरी अध्यक्षता में काउंटिंग हुआ। 13 का 13 सबों को पंचायत समिति को अभी परिवार में, और इसके बाद जो है आज से जो है भूतपूर्व रजनी देवी प्रमुख महोदया का सीट जो है समाप्त हो गया। उपस्थित हुए वोटिंग में, उसमें 13 हटाए जाने के पक्ष में मतदान किए, 2 इनवैलिड वोट हो गया, अवैध मत, और 1 उनके पक्ष में गया। तो ये 16 मत का ब्रेकअप है। बहुमत 13 के साथ था, मतलब हटाए जाने के पक्ष में। तो मैडम पर अविश्वास प्रस्ताव का जो है वो पारित हो गया है। आज से ही, अभी से ही प्रमुख का पद रिक्त माना जाएगा। इसकी सूचना हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को दे देंगे और उनके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को चला जाएगा। उसके बाद जो तिथि निर्धारित होगी वो सूचना फिर हम सभी माननीय सदस्यों को देंगे ताकि वो वोटिंग में नए प्रमुख को चुनने के लिए वो आ सके। आज का बस इतना ही। अभी से परिवार में प्रमुख, अभी से परिवार में प्रमुख का काम हमारे उप प्रमुख साहब मोतीलाल रजक करेंगे। मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ जैसे ब्लॉक पहले से चल रहा था उसी तरह से कोई गिरावट नहीं, कोई कमी नहीं, और मजबूती से ब्लॉक चलाएं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए भागलपुर के बाजारों और ग्रामीण इलाकों की दुकानें सज गई है। झंडा व्यापारियों के चेहरे पर काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं भगवान राम के चित्र वाले हर तरह के भगवा झंडे से दुकानें सज गई है। साथ ही राम नाम के झंडों की बिक्री में तेजी आ गई है। इधर अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। छोटे से लेकर बड़े झंडे राम भक्त पसंद कर रहे हैं। आलम यह है कि हर तरफ राममय और जश्न सा माहौल है। राम भक्त प्रभु के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दुकानदार बताते हैं कि 50 रुपये से लेकर 120 रुपये के भगवा ध्वज की बिक्री काफी हो रही है। भागलपुर नाथनगर के चंपा पुल के समीप गोसाईदासपुर पंचायत के मथुरापुर स्थित महर्षि मेही आश्रम में 2 दिवसीय पंचायत संतमत संत संघ का 11वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुबह 6 बजे से और दोपहर 1 बजे से आध्यात्मिक भजन, स्तुति, विनती, सदग्रंथ पाठ एवं प्रवचन किया गया। वहीं सच्चिदानंद शर्मा ने बताया कि परम संतों का प्रवचन हुआ। साथ ही संतों ने महर्षि मेही के संदेश को जीवन में उतारने का संदेश दिया। मौके पर व्यवस्थापक गोसाईदासपुर पंचायत की मुखिया पिंकी देवी समेत कई लोग मौजूद थे। आज संत मत सत्संग का यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है।
अब 19 तारीख और 20 तारीख को होगा, जो कि पूज्यपाद भरत बाबा यहाँ पधारे हुए हैं। और पूरे इस पंचायत में, पूरे पंचायत 5 पंचायत है यहाँ पर, पूरे पाँचों पंचायत के आदमी यहाँ पाते हैं, बाबा का वाणी सुन करके अपना लाभ उठाते हैं।